स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेलकम इन त्रिनेत्र VFX। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में सीकर शहर से लगभग 43 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक मंदिर है जहां भगवान खाटू श्याम की पूजा की जाती है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान खाटू श्याम को गुलाब का फूल अर्पित करके अपने दुखों से छुटकारा और मनचाही मनोकामना हो का वरदान मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान खाटू श्याम का इतिहास क्या है? उन्हें यह नाम और सीकर में जहां उनका मंदिर स्थापित है वह स्थान मिला कैसे? तो इस वीडियो में बात इसी विषय पर होगी। नमस्कार, मैं हूं राजा कुशवाहा और मैं आज आपको यात्रा करवाऊंगा लगभग 5000 साल पहले वाले भारतवर्ष की। ये वो समय था जब हस्तिना में अब तक के सबसे बड़े सबसे विनाशकारी युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही थीं। आप जानते हैं ये महाभारत का युद्ध था। एक ओर 100 भाइयों सहित कौरव और दूसरी ओर सिर्फ 5 पांडव पड़ोसी राज्यों की सेनाएं कौरवों और पांडवों की मदद के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। सैनिकों की पग धूल से आकाश का रंग बदल रहा था। चारों ओर योद्धाओं की वीरता के किस्से पढ़े जा रहे थे और रात के सन्नाटे में कान लगाने पर मृत्यु का शोर सुनाई पड़ रहा था। दोनों दल अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे थे। लेकिन इसी बीच हस्तिनापुर में एक ऐसे योद्धा का प्रवेश हुआ जिसका नाम सुन के कौरव और पांडव दोनों के कलेजे कांप उठे। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक महारथी। अपना सब कुछ हार के पांडव द्रौपदी के साथ जंगलों में भटक रहे थे। कारण था 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। वनवास काल में ही एक दिन महाबली भीम की मुलाकात डिंब राक्षस की बेटी हिडिंबा से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और फिर विवाह। वनवास के दिनों में ही हिडिंबा ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच जब बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ दैत्य आजमूर की बेटी मोरवी से। विवाह के बाद मोरवी ने 3 बेटों को जन्म दिया। इन्हीं ओर में से सबसे बड़े बेटे जिसके शरीर पर सिंह की तरह बाल थे उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक यानी भीम का पौत्र। बर्बरीक जन्म से ही अजय होना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत कम उम्र से ही देवी माता की अति कठिन साधना शुरू कर दी। माता प्रसन्न हुई और उन्होंने बर्बरी को वरदान के रूप में 3 बाण प्रदान किए। ऐसे बाण जो पल भर में समूची सेनाओं का संहार कर सकते थे, गरजते सागर को सुखा सकते थे और इस धरती को जिधर चाहे उलट पलट सकते थे। बर्बरीक अपनी साधना से लौटे तो उन्हें महाभारत युद्ध की जानकारी मिली। बर्बरीक ने संकल्प लिया कि वो इस युद्ध में उसी सेना की ओर से लड़ेंगे जो कमजोर होगी। यही संकल्प कौरवों और पांडवों दोनों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया। बर्बरी अजय हैं, ये सब जानते थे। वो पांडवों की ओर से धनुष लेंगे तो कौरवों का समूल विनाश तय है और अगर कौरवों को कमजोर समझकर उनकी तरफ चले गए तो पांडवों को परमेश्वर भी नहीं बचा पाए। पांडवों ने अपनी चिंता भगवान श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण ने बर्बरी की शक्ति को परखने का निर्णय लिया। एक दिन हस्तिनापुर में किसी पेड़ के नीचे बर्बरी मां भगवती की आराधना कर रहे थे। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वासुदेव ने बर्बरी का अभिवादन स्वीकार किया और कहा, बर्बरी देवी मां ने तुम्हें जो 3 अचूक अमोघ बाण दिए हैं उनकी बड़ी चर्चा सुनी है। आज दिखाओ तो सही। बर्बरी ने बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण को देवी मां के दिए 3 बाण दिखाए। कृष्ण ने पूछा, यह बाण काम कैसे करते हैं? बर्बरीक ने बताया, प्रभु पहला बाण अपने सारे लक्ष्यों को इकट्ठ करता है और दूसरा इकट्ठे किए हुए सारे टारगेट्स को एक ही साथ भेद देता है। श्री कृष्ण ने बड़ी उत्सुकता से फिर पूछा और तीसरा बर्बरी मुस्कुराए और बोले, प्रभु उसे चलाने की कभी नौबत ही नहीं आएगी। श्री कृष्ण क्षण बर्बरी की बातों से खुश भी थे और आश्चर्यचकित भी। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बर्बरीक से कहा, ठीक है, मान लो यह पेड़ दुश्मन की सेना है और इसका हर पत्ता एक सैनिक है। तुम्हें यह सेना समाप्त करनी है, करके दिखाओ। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को नमन किया और धनुष पर पहला बाण चढ़ाया। पहले बाण ने पेड़ के सभी पत्तों पर एक निशान लगा दिया। एक मार्क
इसके बाद दूसरे ने पलक झपकते ही सारे के सारे पत्तों को एक साथ भेद दिया और वही बाण भगवान वासुदेव के एक पैर में जा लगा। श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा देखा तो बर्बरी घबरा उठे और हाथ जोड़कर वासुदेव से क्षमा मांगने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने बर्बरी को बताया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बर्बरीक, दरअसल जब तुमने पहला बाण चलाया तो मैंने उसी समय पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे बाण से बचने का कोई तरीका है भी या नहीं। आगे श्री कृष्ण ने पूछा, इस महायुद्ध में किसकी ओर से लड़ो? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, जो सेना कमजोर होगी मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। यही मेरा संकल्प है। श्री कृष्ण ने बर्बरी को समझाया, ऐसे तो तुम अपने ही वचन में फंस जाओगे। मान लो आज तुम्हें पांडव कमजोर लग रहे हैं तो तुम पांडवों की ओर से लड़नोक, लेकिन कल तुम्हारी ही शक्ति कौरवों को कमजोर बना देगी तो वचन के अनुसार तुम्हें कौरवों की ओर से लड़ना पड़ेगा। तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे सिवाय सारे के सारे कौरव या पांडव समाप्त नहीं हो जाएंगे। बर्बरी भगवान कृष्ण की बात समझ गए, लेकिन वह अपने वचन से बंधे हुए थे। इस व्यवस्था का समाधान श्री कृष्ण के पास था। उन्होंने बर्बरी को समझाया कि वह इस युद्ध में भाग ही ना ले तो उनका वचन भी नहीं टूटेगा और उन्हें धर्म संकट से मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश बर्बरी नहीं माने। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अब तो एक ही राह शेष रहेगा। बर्बरी बोले, भगवान आप मार्गदर्शक हैं और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक हमारा पहला गुरु होता है। श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। बर्बरी ने श्री कृष्ण को गुरु दक्षिणा देने का वचन दे दिया और फिर श्री कृष्ण ने समाज, राष्ट्र और हस्तिनापुर के हित में बर्बरी का शीश मांग लिया। बर्बरीक ने वासुदेव से आग्रह किया, भगवान, संसार का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। मैं यह युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसके बाद उस महायोद्धा ने वचन का पालन करते हुए अपना शीश उतार के श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनका शीश एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जिससे वह महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। बर्बरी की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम द्वापर के बाद कलयुग में मेरे नाम के साथ पूजे जाओगे। और तभी से बर्बरी भगवान खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में भगवान खाटू श्याम शम का आकाश चूमता मंदिर गुरु भक्ति और दानशी की हमारी महान परंपरा का युगों तक जय घोष करता रहेगा।